हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और परमेश्वर के वचन से प्रचार करूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का समय परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और तुम भी विश्वास करना कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी दास जब आपसे वचन के द्वारा बात करता है ना, तो शायद वो दास आपके नामों को नहीं जानता, वो आपके घर को नहीं जानता, आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, पर एक बात ध्यान देकर सुने, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके घर को जानता है, आपके परिवार को जानता है और आपकी सारी परिस्थितियों को जानता है। और इसलिए अगर कोई बात कर सकता है ना, तो वो खुदा ही है जो हमसे बात करेगा। आमीन। तो भले आवाज मेरी हो, शब्द उसके होंगे। आमीन। हाँ, भले बोलने वाला मैं हूँ, पर वचन उसके होंगे। हालेलुया। और विश्वास करना, जब परमेश्वर बात करेगा ना, हर एक व्यक्ति को लगेगा खुदा आज मुझसे बात कर रहा है। आमीन। तो सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी दुआ करें और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया है और ये समय आपकी ओर से है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपके जीवित वचन को लेकर आप हमसे बात करें, जो आज तक हमने नहीं सुना, जो नहीं जाना, उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को जानने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से मुझे भरे पिता और चलाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं घटूं, आप ही बने और आपके पवित्र नाम की महिमा हमें पाए। हमें समझने के लिए समझ दीजिए पिता। जितने लोग यहाँ पर सुनेंगे और जो मैं आपका दास यहाँ से बातें करूंगा पिता, पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें खुदा। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु। पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। 2 दिनों पहले भी हम यहाँ पर आ गए थे और बहुत अच्छा एक अनुभव परमेश्वर ने हमें दिया और उसी समय उन्होंने कहा कि अगर एक मीटिंग यहाँ पर करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का समय परमेश्वर की ओर से है, जो खुदा ने हमारे लिए नियुक्त किया था। आमीन। हाँ, तो और ये मीटिंग एक्चुअली मेरी पंजाब में थी, पर कैंसिल होने की वजह से ये तारीख मेरे पास खाली थी, तो शायद खाली आप ही के लिए थी। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की योजना महान होती है, जिसको जो रोटी खिलानी है खुदा उसी को खिलाता है। आमीन। तो विश्वास करें कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। देखो ध्यान देकर सुनिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी पहचान जो होती है कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसकी पहचान ना उसके घर से नहीं होती कि उसने कितना बड़ा घर बनाया। उसकी पहचान उसकी गाड़ी से नहीं होती कि कितनी महंगी गाड़ी है। उसकी पहचान उसके पैसों से नहीं होती, उसके जेवरात होते हैं ना, उससे नहीं होती। उसकी पहचान उसके पद से भी नहीं होती। एक व्यक्ति की अच्छी पहचान उसके परिवार से होती है। बोलो किससे होती है? व्यक्ति अच्छा है तो उसका परिवार भी कैसा होना चाहिए? अच्छा। बोलो कैसा होना चाहिए? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है अच्छे पेड़ को ही अच्छा फल लगता है। आमीन। तो फलों से ही पेड़ की क्या होती है? पहचान। बोलो क्या होती है? आम का पेड़ पता है ना आपको? आम का पेड़, आम के पेड़ में भी बहुत प्रकार होते हैं। कुछ आम के पेड़ जो होते हैं ना, कुछ आम बहुत खट्टे लगते हैं। बोलो कैसे लगते हैं? और कुछ होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं ना। तो लोग बहुत बार कहते हैं अरे ये जो पेड़ है ना वो बहुत खट्टा है। वो कैसा है? खट्टा। और ये वाला जो है ना वो बहुत मीठा है। तो देखो ध्यान देकर सुने, वो आम का पेड़ एक खट्टा है और एक क्या है? मीठा है। तो दोनों में से आप कौन सा पसंद करोगे? मीठा। बोलो कौन सा पसंद करोगे? तो इसका मतलब हो गया कि ये खट्टा वाला जो पेड़ है ना वो हमें पसंद नहीं है, पर इसका फल जो है वो कैसा है? मीठा। तो हम उस पेड़ को जो है ना आदर का स्थान देते हैं। हालेलुया। तो एक पेड़ की पहचान भी फलों से होती है, वैसे ही एक व्यक्ति की जो पहचान होती है ना उसके परिवार से होती है। बोलो किससे होती है? कि उसके बच्चे, उसका परिवार किस रीति से है ना, उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है कि वो व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। वैसे ही एक परमेश्वर के सेवक की पहचान चर्च से नहीं होगी, साजो सामान से नहीं होगी, वो कैसे संदेश देते हैं उससे भी नहीं होगी, उनके द्वारा कितने चिन्ह चमत्कार होते हैं उससे भी परमेश्वर के दास की पहचान नहीं होती। परमेश्वर के दास की पहचान उसकी कलीसिया से होती है।
बोलो किससे होती है? कि कलीसिया के लोग कैसे हैं, उनमें प्यार है या नहीं, वो वचन में बढ़ते हैं या नहीं, वो प्रार्थना करते हैं या नहीं, उनमें कैसे स्वभाव को पाया जाता है, उनमें कैसे भय को पाया जाता है। आपको पता है एक परमेश्वर के दास की पहचान उसकी कलीसिया है। बोलो क्या है? कलीसिया। हालेलुया। वैसे ही जो जीवित परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर की भी पहचान स्वर्ग से नहीं है, स्वर्गदूतों से नहीं है, उस जीवित परमेश्वर की पहचान हमसे है। हालेलुया। बोलो किससे है? हमसे। परमेश्वर को अगर पहचानना है, जगत को अगर खुदा को दिखाना है ना, तो चर्च दिखाकर फायदा नहीं, बड़ी बड़ी सभाएं लेकर फायदा नहीं। अगर परमेश्वर को दिखाना है तो आपको पता है हमसे ही खुदा की पहचान होने वाली है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना ब्रदर, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो मुझे पढ़ने के लिए मदद करें। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 12 को पढ़ेंगे हम। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 12। हाँ, बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये बहुत बुरी बात है। आपको पता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर चाहता है अपने आप को दिखाना, पर कोई देख नहीं पाता। ध्यान देकर सुनना। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर शरीर में नहीं, परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर क्या है? आत्मा। तो परमेश्वर को हम ऐसे नहीं देख पाएंगे जैसे एक मनुष्य को देख पाते हैं, क्योंकि खुदा जो है ना, परमेश्वर जो है ना, वो आत्मा है। हालेलुया। उसकी आवाज को सुन सकते हो आप, उसको महसूस कर सकते हो आप, पर परमेश्वर को देखना बहुत मुश्किल है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर को किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखा। हाँ, तो आगे क्या लिखा है? पढ़े। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। आप ध्यान देकर सुने, हमने कितना भी बड़ा भवन बना लिया ना, परमेश्वर उसमें बना नहीं रहता। हमने कितना भी साजो सामान लगा लिया ना, फिर भी परमेश्वर उसमें बना नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है बहुत बार कि हमने बहुत बड़ा चर्च बनाया, इसका मतलब ऐसा है कि परमेश्वर चर्च में रहेगा। नहीं, खुदा कहता है तुम आपस में प्रेम रखो, मैं वहां पर हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों के पास बड़े बड़े चर्चेस है, आज लोगों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आज लोगों के पास चर्च में अच्छे सामान है, पर आपको पता है एक चीज नहीं है। बोलो क्या नहीं है? आपस में। बोलो आपस में। और परमेश्वर कहता है जहां आपस में प्रेम होता है ना, वहां मैं बना रहता हूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदा की उपस्थिति बनी रहे तो आपस में प्रेम रखना सीखे। आमीन। अगर लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को देखें, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो हमें आपस में क्या बनाना है? प्रेम। बहुत बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स लोग करते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं, पर आपको पता है फिर भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बड़ा तामझाम हम देखते हैं ना, व्यारा, सोनगढ़ और नवापुर में ऐसा विस्तार है जहां इतनी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, पूरे देश में नहीं होती। ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग्स ना हमारे विस्तार में होती है। हाँ या नहीं? किसी को नहीं छोड़ा, किसी को सब जगह से लेकर आए ना। भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक भी प्रचारक को हमने नहीं छोड़ा, सबको निचोड़ लिया है। सबको क्या किया है? निचोड़ लिया है। जो भी नया लॉन्च हुआ उसको बुला ही लेते हैं ना, फोन करके तारीख मिलेगी। हाँ, आपको पता है इतना छोड़ो, भारत का छोड़ो, तो बाहर से भी लेकर आए। आया नहीं? हमने अमेरिका वालों को भी नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, अफ्रीका वालों को भी, हम सारे विदेशों से भी लेकर आए हैं। ध्यान देकर सुन, इतने प्रचारकों को हमने बुलाया है ना, हमने किसी को नहीं छोड़ा। ये पूरा विस्तार जो हमारा है ना, ऐसी ऐसी मीटिंग्स हमने की है आज तक, आपको पता है कि हमने किसी को नहीं छोड़ा। मैं हर समय कहता हूं ब्रदर, अगर यीशु मसीह तारीख देता ना, तो उसको भी बुला। अगर प्रभु यीशु मसीह तारीख देता तो हम उसको भी बुलाते, पर यीशु मसीह ने कहा है ना, तारीख मुझे नहीं पता। यीशु ने क्या कहा? तारीख मुझे। हाँ, वो किसको पता है? केवल पिता को। बोलो किसको पता है? अगर हम लोगों को तारीख बता देता ना, तो हम बड़ा कन्वेंशन करते, हाँ, बहुत बड़ा काम करते। पर यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तारीख नहीं पता मुझे, मैं कब आने वाला हूं।
हालेलुया। वरना मैं तो आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पूरे जगत में ना अपना ही एरिया बड़ी मीटिंग रखता है। यीशु मसीह आने वाला है, चलो एक तारीख मिल जाएगी तो अच्छा है, 3 दिन का कन्वेंशन कर लेंगे। जाना है या नहीं वो बाद में देखेंगे, पर कन्वेंशन करेंगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बड़ी मीटिंग्स होती है, पर आपको पता है उन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी प्रभु नहीं दिखता। प्रभु नहीं दिखता। बहुत अच्छा प्रचार होता है वचन का, फिर भी उस प्रचार में प्रभु नहीं दिखता। बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, पर फिर भी उन चिन्ह चमत्कारों को प्रभु नहीं दिखता। उसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लाखों रुपए खर्चा कर एक बड़ी मीटिंग्स करने से आप परमेश्वर को नहीं दिखा सकते। बस आप एक दूसरे से प्यार करना सीख जाए, खुदा दिखने लग जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने से कुछ नहीं होता। जितने लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं ना, अगर वो भी एक दूसरे से आपस में प्रेम रखने लग जाएंगे ना, तो स्टेज पर खुदा दिखने लग जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ में घूमने वाले, साथ में सेवा करने वाले, एक साथ सेवा करने वाले, एक ही प्रभु की सेवा करने वाले, एक ही वचन को प्रचार करने वाले भी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते, तो खुदा दिखेगा कैसे? परमेश्वर दिखेगा कैसे? वचन क्या कहता है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। तो इसका कारण कौन है? परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है, पर मसीही लोग दिखाने नहीं देते। हम खुद हैं जो परमेश्वर को दिखाने नहीं देते। वचन कहता है तुम आपस में प्रेम रखो, खुदा दिखेगा। हालेलुया। तो तुम्हारे जीवन में बैठा रहेगा, बसा रहेगा। आमीन। कि लोग उस परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने। बहुत आपको लगता है ना, वचन क्या कहता है? आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। हमें लगता है उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बोलो ये क्या है? हाँ, गुस्सा करना बहुत आसान है, प्रेम करना मुश्किल। बोलो प्रेम करना। एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना बहुत आसान है, एक दूसरे से प्रेम करना मुश्किल। बोलो क्या है? यीशु मसीह को पहले दिन से पता था यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने वाला है। कौन? यहूदा। बोलो कौन? पहले दिन से प्रभु को पता था। और आपको पता है आखिरी दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। बोलो क्या किया? यीशु को पता था यही है जो मुझे 30 रुपए में बेचेगा। बोलो कितने में बेचेगा? पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उससे क्या किया? बोलो बोलो क्या किया? क्या लगता है आपको? आसान है? आसान है कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति मुझे बेचेगा, पर फिर भी आखिरी तक उस व्यक्ति से प्रेम करना। बाइबल कहती है ना, जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय भोजन के लिए बैठा तो अपने भोजन से उठा, अपने कपड़ों को उतार के रखा, एक तौलिया लिया और बर्तन में पानी लिया और हर एक चेले की क्या धोए? पैर। बोलो क्या धोए? उसमें यहूदा भी था। बोलो उसमें कौन था? उसमें पतरस भी था। कौन था? जिस पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का क्या किया? इनकार। यीशु को पता था, यीशु ने पहले ही पतरस को बता दिया, पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस नहीं मानता था, पर यीशु ने कहा तू 3 बार इनकार करेगा। फिर भी यीशु मसीह ने उसके भी पैरों को धोया। इसे प्रेम कहते हैं। बोले इसे क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोचता है, पर फिर भी मैं उससे क्या करता हूं? ये बहुत कठिन बात है। हालेलुया। जब आप ये चीज करने लगोगे ना, तो खुदा आप में पाया जाएगा। हालेलुया। सामर्थ से परमेश्वर नहीं दिखता। ध्यान देकर सुने, अच्छी अच्छी बातों से खुदा नहीं नजर आता, खुदा प्यार में नजर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। बोलो परमेश्वर क्या है? स्वर्ग में क्या पाया जाता है? केवल आपको पता है, स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में संदेश नहीं है, स्वर्ग में चिन्ह चमत्कार नहीं है, संदेश में अद्भुत कामों को नहीं पाया जाता। स्वर्ग में केवल प्रेम को पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है? स्वर्ग में जितने रहते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं? वो खुदा से क्या करते हैं? परमेश्वर उनसे क्या करता है? प्रेम के सिवा स्वर्ग में कुछ नहीं है। आमीन। स्वर्ग इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में प्रेम है। हालेलुया। आपका घर सुंदर बन जाएगा अगर आपके घर में प्रेम हो। आपकी कलीसिया सबसे सुंदर बन जाएगी अगर आपकी कलीसिया में प्रेम हो। आमीन। एदेन की वाटिका इतनी सुंदर क्यों थी? क्योंकि एदेन की वाटिका में क्या था? अरे शेर भी आदम और हवा को काटता, खाता। सांप भी जो था ना, उसमें जहर नहीं था। उन सारे प्राणियों और पक्षियों में क्या था? प्रेम। बोलो क्या था? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है 1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर राज्य करने आएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो आपको पता है उस 1000 साल में वचन में लिखा है कि शेर किसी को नहीं खाएगा। बाइबल कहती है बच्चा जो है ना, वो नाग के साथ खेलेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हर प्राणी और
मनुष्य में क्या पाया जाएगा? प्रेम। बोलो क्या पाया जाएगा? जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। हालेलुया। जहां द्वेष है, जहां निंदा है, जहां चुगली है, आपको पता है परमेश्वर वहां नहीं पाया जाता। अगर परमेश्वर को हमारे बीच में रखना है, अगर परमेश्वर को हमारे साथ में रखना है, अगर जगत को खुदा को दिखाना है ना, तो आपस में क्या रखे? प्रेम। हालेलुया। हाँ, और एक वचन को पढ़े, पहले यूहन्ना उसका 4 और 8 को पढ़े। पहले यूहन्ना उसका 4 और 8। जो प्रेम नहीं रखता, बाइबल में लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अरे बाप रे, वो परमेश्वर को नहीं जानता। भले आपने बाइबल ट्रेनिंग की हो, पर अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर को नहीं जानता। भले आप हर रविवार चर्च में आते हो और कभी गलती से भी एक रविवार भी आपने आज तक नहीं चुकाया, पर फिर भी आप आ रहे हो, और अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर को भले आप रोज बाइबल पढ़ते हो, बाइबल आपको पूरा पता है, अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते फिर भी आप परमेश्वर को नहीं जानते। आप अच्छी आराधना कर लेते हो, अच्छे गीतों को गा लेते हो, आपको लगता है कि मैं अच्छा वर्शिपर हूं, मैं अच्छा आराधक हूं, अगर आप एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर को जानना मतलब एक दूसरे से क्या करना है? जो जिसने खुदा को जान लिया उसने एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह की लोगों को लगता है मुझे तो पूरा बाइबल पता है, उससे कुछ नहीं होता। अगर तुझे परमेश्वर पता है ना, तो तू एक दूसरे से क्या करेगा? आपस में क्या करेगा? बाइबल वचन कहती है, ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह ना स्वर्ग में निकल गया। बोलो कहां निकल गया? चेले कितने थे? यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। उसमें से एक निकल गया, कितने रहे? बाद में वचन में ऐसा लिखा, प्रेरितों के काम में 120 लोग, कितने? एक साथ संगति करते थे। बोलो क्या करते थे? खाना कैसे खाते थे? प्रार्थना कैसे करते थे? आराधना कैसे करते थे? सेवा कैसे करते थे? उनकी संपत्ति कैसी थी? बोलो सब एक साथ। हालेलुया। उनका रहना एक साथ, उनका खाना एक साथ, उनकी सेवा एक साथ, उनकी सोच एक जैसी थी। हालेलुया। क्योंकि वो 120 लोग एक दूसरे के साथ क्या करते थे? प्रेम। हालेलुया। किसी को नहीं लगता था कि मैं अमीर हूं और किसी को नहीं लगता था कि मैं गरीब हूं। आपको पता है वो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक जैसे अपने समान ही देखता था। हालेलुया। भले मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और इसके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी करोड़पति जो है ना, इस व्यक्ति को अपने समान ही दर्जा देता था। हालेलुया। क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेम। हालेलुया। आपको पता है इसलिए प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, उनके द्वारा अद्भुत चमत्कार होते थे। आमीन। पतरस जब रास्ते से चलता था ना, तो बाइबल कहती है बीमार लोगों को लोग रास्ते पर लाकर रख देते थे। इसलिए नहीं कि पतरस उसके लिए प्रार्थना करे, इसलिए नहीं कि पतरस उनको छुए, बस इसलिए कि पतरस की परछाई उन पर पड़ जाए। हालेलुया। पतरस की क्या पड़े? परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। अरे कलीसिया जब प्रार्थना करती थी ना, पतरस जेल में था, जेल के दरवाजे खुल जाते थे उनकी प्रार्थनाओं से। हालेलुया। सोचो कितने अद्भुत काम कलीसिया के द्वारा होते थे। उसका एक ही कारण था, कलीसिया आपस में क्या रखती थी? प्रेम। हालेलुया। और जब कलीसिया आपस में प्रेम रखती है ना, उस कलीसिया में परमेश्वर को पाया जाता है। आमीन। परमेश्वर वहां काम करने लगता है, खुदा की उपस्थिति वहां पर उतर आती है। बहुत बड़ी चीज है ये। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। इसलिए वचन कहता है, फिर एक बार उसी वचन को पढ़, जो अभी पढ़ा, पहले यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता। ध्यान देकर सुने, अगर आप प्रेम करते हो ना, तो आपने खुदा को जान लिया है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मदर टेरेसा का नाम कितने लोगों ने सुना? सुना? भारत में एक ऐसी सेविका थी, समाज सेविका, जिनका नाम मदर टेरेसा था। वो अपने देश की नहीं थी, वो बाहर देश से आई थी। पर आपको पता है वो मसीह थी, यीशु पर विश्वास करती थी। कुष्ठ रोगियों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए उसने बहुत अच्छे कामों को किया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए। एक बार क्या हुआ, मदर टेरेसा रास्ते से जा रही थी। मदर टेरेसा हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी। बोलो कौन सी साड़ी पहनती थी? एक बार वो रास्ते से जा रही थी, जाते कोलकाता में जब वो रास्ते से जा रही थी, बारिश के दिन थे, बहुत बारिश पड़ी हुई थी और वहां पर बहुत कीचड़ था। ऐसे ही जाते जाते मदर टेरेसा की नजर पड़ी, तो वहां पर रास्ते पर एक कीचड़ में एक बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा था। वो बच्चा अकेला दिख रहा था, उसका कोई नहीं था।
बच्चा जो था ना वो वैसे ही उस कीचड़ में पूरी उसकी शरीर पर दाग लगे थे, कीचड़ लगा था और वो वैसे रोता था। आने जाने वाले सारे लोग उस बच्चे को देख रहे थे और निकल जा रहे थे, कोई उसके पास रुका नहीं। मदर तेरेसा जब उस रास्ते से गई तो उसने उस बच्चे को देखा कि वो कीचड़ में बैठा है, उसके कपड़े खराब है, वो रो रहा है। तो मदर तेरेसा ने जब उसको देखा तो मदर तेरेसा उसके पास गई और उस बच्चे को उठाया। जैसे वो उस बच्चे को उठा रही थी, मदर तेरेसा के साथ जो व्यक्ति था उसने कहा, अरे मदर तेरेसा सिस्टर, उसको मत उठाओ, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। बोलो क्या खराब हो जाएंगे? कपड़े खराब हो जाएंगे। मदर तेरेसा ने उस बच्चे को उठाया उस कीचड़ में से और अपने सीने से लगाया, उसको शांत किया, उसको प्रेम दिया। और फिर मदर तेरेसा ने उस व्यक्ति को बोला, अगर मेरा यीशु इस रास्ते से जाता, अगर मेरा यीशु, ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुने, मदर तेरेसा ने क्या कहा, अगर मेरा यीशु इसी रास्ते से जाता तो वो कभी उसको देखकर आगे नहीं निकल जाता। जो मेरा यीशु करता वही आज मैंने किया। हालेलुया। मेरा यीशु जो करता ना, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं वही करती हूं जो मेरा यीशु करता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आपको वही करना पड़ेगा जो आपका यीशु करता है, तभी हम उसके बेटे कहलाएंगे। एक वचन को पढ़ना जरा सा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय वचन 35 को पढ़े। यूहन्ना 13 और 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हमें क्या लगता है? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह का चेला कौन है? जो सेवा करता है। यीशु मसीह का चेला कौन है? जिसने बाइबल ट्रेनिंग किया है। यीशु मसीह का चेला कौन है? जो प्रचार करता है। यीशु मसीह का चेला कौन है? आज जो प्रभु के कामों को लेकर चलता है। नहीं, बाइबल क्या कहती? अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग समझेंगे तुम क्या हो, यीशु के क्या हो, चेले। एक ही पहचान है उसके चेला बनने की, आपस में क्या करें, एक दूसरे से क्या करें, अपने शत्रु से क्या करें। हालेलुया। अगर परिवार में रहकर अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते ना, तो आज तक आपने यीशु को जाना। अगर एक कलीसिया में रह के विश्वासी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते ना, तो आज तक हमने प्रभु को जाना नहीं। ध्यान देकर सुनो, अगर आपको उसका चेला बनना है, अगर आपको उसके विश्वासी बनना है, अगर आप खुद को मसीह कहते हो ना, तो हमें एक दूसरे के साथ केवल क्या करना जरूरी है, प्रेम। तो लोग समझेंगे कि तुम क्या हो, उसके चेले। हालेलुया। ये प्रेम बहुत अद्भुत बात है। आमीन। उसी मदर तेरेसा के बारे में मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। मदर तेरेसा अनाथों के लिए काम करती थी, अनाथ बच्चों को खिलाती थी, उनको संभालती थी, उनको शिक्षा देती थी। तो उनके पास एक आश्रम था बहुत बड़ा। तो क्या होता, मदर तेरेसा किसी से पैसे लेती थी, मांगती थी कि दान दो हमारे आश्रम के लिए, और उन पैसों से वो बच्चों को खिलाती और सिखाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मदर तेरेसा के आश्रम में पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो मदर तेरेसा ने सोचा कि बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मदर तेरेसा ने प्रार्थना की और उसके मन में विचार आया कि कोलकाता में, उस सिटी में एक बड़ा धनी व्यक्ति है, कि उसके पास में जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए कुछ मांगूंगी कि हमारे बच्चों के लिए कुछ दान दो। हालेलुया। तो मदर तेरेसा ने सोचा कि मैं उस धनी व्यक्ति के पास जाऊंगी। ध्यान देकर सुने, वो धनी व्यक्ति मसीह नहीं था, वो विश्वासी नहीं था, वो मसीह लोगों से बहुत नफरत करता था। पर फिर भी मदर तेरेसा ने सोचा कि उसके पास बहुत पैसा है, अगर थोड़ा भी दे देगा ना तो हमारे अनाथ बच्चे कुछ दिन खाएंगे। हालेलुया। तो मदर तेरेसा उसके घर गई। वो घर जाने के बाद उसने उसके दरवाजे को खटखटाया, और दरवाजे को खटखटाया, उसके बाद उसने दरवाजा खोला उस धनी व्यक्ति ने। और जब उस धनी व्यक्ति ने मदर तेरेसा को देखा, उसको बहुत गुस्सा आया। बोलो क्या आया? क्योंकि उसको मसीह लोग पसंद नहीं थे। ध्यान देकर सुने, उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया मदर तेरेसा को देख। तो मदर तेरेसा को उसने बोला, यहां क्यों आई हो मेरे यहां पर? तो मदर तेरेसा ने कहा, मेरे पास बहुत अनाथ बच्चे हैं, तो उन अनाथ बच्चों के लिए ना खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे अनाथ बच्चों के लिए कुछ मदद करो। अपने हाथों को मदर तेरेसा ने फैलाया और उस धनी व्यक्ति को कहा, आप मेरे अनाथ बच्चों के लिए कुछ क्या करो, मदद करो। बोलो क्या करो? जैसे मदर तेरेसा ने उस धनी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाए, उस धनी व्यक्ति ने मदर तेरेसा के हाथों पर थूक दिया। बोलो क्या किया? थूक दिया। ध्यान देकर सुनिए, अगर हमारे हाथों पर कोई थूकता है तो हम क्या करेंगे? सच बोलिए। हाँ,
गुस्सा करेंगे, उसी हाथ से उसको भर देंगे, हाँ या नहीं? आपको पता है मदर तेरेसा के हाथों पर उस धनी व्यक्ति ने गुस्से में थूक दिया, कुछ 1 रुपया दिया नहीं पर थूक दिया। ध्यान देकर सुनो, मदर तेरेसा ने क्या किया पता है आपको? वो थूका हुआ हाथ अपने सिर पर घुमाया। बोलो कहां घुमाया? अपने खुद के सिर पर लगाया और कहा ये जो थूक था ना ये मेरे लिए था। ये किसके लिए था? मेरे लिए था। अब मेरे बच्चों के लिए कुछ किया, अब मेरे बच्चों के लिए। समझ में आया कुछ? मदर तेरेसा इतना प्यार करती थी उन बच्चों से कि उसके हाथों पर थूका गया, उसका अपमान किया गया। मदर तेरेसा कहते हैं ये अपमान, ये थूक मेरे लिए था, मैं ले लेती हूं, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। आपको पता है धनी व्यक्ति रोने लग गए। हालेलुया, रोने लग गए। ये कैसा प्रेम है? यीशु मसीह ने भी वही किया ना। अरे थूको मुझ पर इनको क्षमा कर दो। हालेलुया, इन पर क्या कर? दया कर। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को पीटा गया, उसको कुचला गया, उस पर थूका गया, उसकी निंदा की गई, उसको गालियां दी गई, उसका मजाक उड़ाया गया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रेम। बोलो क्या? आपको पता है हम इस चर्च में क्यों बैठे हैं? यीशु मसीह ने हमसे क्या किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 16 हम सबको पता है ना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ध्यान देकर सुनो, प्रेम कि कुछ नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। जो उसके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी ना दे दी, उसे अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। प्रेम देना सिखाता है। बोलो प्रेम क्या करना सिखाता है? अगर आप प्रेम करते हो ना तो देने वाले बनोगे। आमीन। दूसरे से छीनने वाला, आपको पता है कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। दूसरे को लूटने वाला कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम करता है ना वो देना जानता है। हालेलुया। वो देगा, जो उसके लिए अच्छा है ना वो भी दे देगा। आमीन। उसको प्रेम करना कहते हैं। और बाइबल कहती है अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। अगर आप जगत को परमेश्वर को दिखाना चाहते हो ना, यीशु को दिखाना चाहते हो ना, तो ध्यान देकर सुने, चर्च में नहीं दिखेगा यीशु, बड़ी मीटिंग्स में नहीं दिखेगा यीशु, यीशु आप में ही दिखेगा। बोलो किस में दिखेगा? जब आप एक दूसरे के साथ क्या करोगे? प्रेम रखोगे। आमीन। तो जगत में यीशु आपके द्वारा दिखने लग जाएगा। बाइबल में एक बहुत अद्भुत वचन है, उस वचन को पढ़े जरा। दूसरे कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और वचन 2 को पढ़े। हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस क्या कहता है? ध्यान देकर सुने, पौलुस कहता है हमारी पत्री तुम ही हो। पत्री का मतलब क्या होता है? ब्रदर इस वचन को गुजराती में पढ़े अगर किसी के पास है तो। दूसरे कुरिन्थियों 3 और 2 पूरा वचन पढ़े जो अभी। मारो पत्र। हालेलुया। पत्र का मतलब पता है ना? आजकल की जनरेशन को नहीं पता ना। अभी तो मैसेज का जमाना है ना, व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। हमारे समय, यानी मैं बूढ़ा नहीं हूं, वरना आप सोचोगे हमारे समय इसका मतलब ये आदम के जमाने का है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देकर सुनो, पर जब हम छोटे थे ना तब मोबाइल नहीं था, तो ना अगर एक दूसरे को मैसेज भेजना है तो पत्र लिखे जाते थे। बोलो क्या लिखे जाते थे? पत्र। हाँ, तो पत्र पर हम लिख देते थे जो भी मैसेज देना है ना, वो सारा उस पर लिख देते थे और फिर वो पोस्ट में डालते थे और वो जाता था उस गांव में और फिर वो लोग पढ़ते थे, उनको समझ में आता था क्या है। आपको पता है बाइबल में कुरिन्थियों, फिलिपियों, इफिसियों, गलतियों, ये सारे पत्र है। बोले ये क्या है? जो पौलुस ने उन कलीसियाओं को लिखे हैं। आमीन। हाँ, तो पौलुस क्या कहता है इस वचन में? फिर एक बार पढ़ना, भी हिंदी में पढ़े। हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम हो। हालेलुया। बाइबल में नहीं है पत्री, वो कहता है हमारी पत्री कौन हो? तुम हो। हालेलुया। क्यों? आगे पढ़े। जो हमारे हृदयों पर हाँ? लिखी हुई है। हाँ? और उसे सब मनुष्य पहचानते हाँ? और पढ़ते। और उन पत्रियों को सब मनुष्य पहचानते और क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, सोनगढ़ में जाओ और बाइबल बांटो लोगों को। क्या करेंगे? सोनगढ़ में जाओ बाजार में और बाइबल ना सब लोगों को बांटो। लेंगे? इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। आप जेल में दिखोगे। कहां दिखोगे? हाँ या नहीं? पर आपको पता है इसलिए बाइबल क्या कहती है? पत्री ये नहीं है, पत्री तुम हो। बोलो पत्री कौन हो? लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे पर लोग तुमको पढ़ेंगे।
हालेलुया। लोग किसको पढ़ेंगे? ध्यान देकर सुनिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनको पढ़े लिखे नहीं होते, स्कूल में कभी गए नहीं, हाँ या नहीं? हाँ, तो उनको पढ़ना लिखना आता है नहीं। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है ना कि भले वो ये नहीं पढ़ सकेगा, पुस्तक नहीं पढ़ सकेगा, पर एक चीज पढ़ लेता है मनुष्य। क्या पता है आपको? मनुष्य को पढ़ता है। बोलो किसको पढ़ता है? ध्यान देकर सुनिए। कोई गुस्से में अगर रहा तो हम उसके चेहरे को देखकर ही समझ लेते हैं ये आदमी क्या है। अरे बोलो ना। हाँ, आपके गांव की सरपंच है ना सिस्टर, अगर सिस्टर के घर पर आप गए, कुछ काम है आपका, और समझो सिस्टर ना थोड़े गुस्से में, बोलो क्या है, तो आप जब सिस्टर को देखोगे ना आप समझ जाओगे काम बिगड़ जाएगा, काम नहीं होगा। काम होगा नहीं, क्योंकि चेहरा चेहरा बोलो क्या, चेहरा समझ जाता है कि आदमी खुश है या, बोलो बोलो खुश है या। बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप को अगर कुछ मांगना है तो कब मांगेंगे? जब गुस्से में है तब, या जब खुशी है तब? तो कैसे पढ़ते हैं? चेहरे से। बोलो कैसे? उनका जो एटीट्यूड होता है ना, उनका जो चेहरा होता है ना, वो पता चल जाता है। बच्चे देखो, भले बच्चा स्कूल में नहीं जाता फिर भी वो पढ़ लेता है कि पप्पा खुश है या गुस्से में। हालेलुया, हाय नहीं। कैन और हाबेल, बोलो कैन और हाबेल के बारे में बाइबल में लिखा है, दोनों ने अर्पण दिया, पर परमेश्वर ने हाबेल का स्वीकार किया कैन का। तो परमेश्वर ने कैन से क्या कहा? कैन, तू क्यों गुस्सा करता है? क्योंकि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसे, अंदर जो चलता है ना वो बाहर दिखता है। बोलो अंदर जो चलता है वो कहाँ दिखता है? हाँ, बाहर। जिस व्यक्ति से आपका जमता नहीं ना, फिर भी सलाम करते हो, क्या करते हो? पर उस सलाम में शांति नहीं पाई जाती। शांति आपका चेहरा ही बताता है। भाई तू सलाम तो कर रहा है पर बददुआ दे रहा है बीच में, क्या दे रहा है? हाँ, ध्यान देकर सुने, क्योंकि अंदर की बातें बाहर निकल आती है, चेहरे पर दिखाई देती है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। जो अंदर होता है ना वो चेहरे पर नजर आने लगता है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसे, इसलिए ना जो लिखे पढ़े नहीं है ना वो भी सीख जाते हैं किसी को पढ़ना। हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये गुस्सा करने वाला है, ये बहुत दयालु है, हाँ या नहीं? ये पढ़ना है। बोले ये क्या है? धर्मी व्यक्ति भी पढ़ता है और अधर्मी व्यक्ति भी पढ़ लेता है। हालेलुया। सीखा हुआ भी पढ़ता है और अनपढ़ भी क्या कर लेता है? पढ़ लेता है। बाइबल को हर व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, बाइबल को मसीही लोग पढ़ेंगे, बाइबल को जो लिखे पढ़े हैं ना वही पढ़ सकते हैं। पर आपको पता है, अगर खुद को बाइबल बना दो, बोलो क्या बना दो, अगर आपके जीवन में वचनों को आप उतार लो तो आपको पता है सारे लोग आपको पढ़ने लग जाएंगे। बोलो क्या करने लग जाएंगे? ध्यान देकर सुने, अगर आपको यीशु दिखाना है जगत को, अगर आपको परमेश्वर को दिखाना है ना, तो बाइबल कहती है तुम मेरी पत्री हो। बोलो तुम मेरी क्या हो? पत्री हो। परमेश्वर कहां नजर आता है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना, एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 1 को पढ़ना। हाँ, यूहन्ना 1 और वचन 1। आदि में वचन था। बाइबल कहती है आदि में वचन था। बोलो आदि में क्या था? वचन था। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे पीछे बोलना, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। मूसा ने जब परमेश्वर ने मूसा को जब 10 आज्ञाएं दी और उसको कहा कि तू एक मंडप बना, बोलो क्या बना? और मूसा वहां दर्शन देने जाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता था। उस मंडप में कुछ चीजों को रखा गया था जिसे परम पवित्र स्थान कहा गया है, निवास मंडप कहा गया है। हालेलुया। एक भेंट करने वाला तंबू, बोलो क्यों? कौन सा तंबू? उसमें क्या रखा था पता है आपको? खुदा वहां पर उपस्थिति परमेश्वर की थी। उसमें ना वाचा का संदूक था। बोलो क्या था? वाचा का संदूक। मुझे नहीं पता गुजराती में उसे क्या कहते हैं, कौन सा शब्द आया है वाचा के संदूक के लिए? जैसे हाँ, करार कोश, बराबर, जिसको हिंदी में वाचा का संदूक कहा जाता है। हालेलुया। आपको पता है करार कोश जो था ना, उसमें कुछ नहीं था ज्यादा, उसमें केवल 10 आज्ञाएं थी। बोलो क्या थी? जो मूसा को परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ पर दी थी। आमीन।
एक पत्थर पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिखकर दिया था और वो 10 आज्ञाएं करार की कोश में रखी थी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उस उपस्थिति वहां पर ही रहती थी। हालेलुया। याजक जब करार के कोश को उठाते थे ना और वो सामने चलते थे, बाइबल कहती है जब वो यरदन के पास आए और उनके पैर यरदन में गिरे, उनके कंधे पर क्या था? करार कोश। बोलो क्या था? जैसे उन्होंने यरदन में पैर रखा, यरदन के 2 भाग हो गए। हालेलुया। क्योंकि याजकों के कंधे पर करार कोश नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है। बोलो परमेश्वर की उपस्थिति। वचनों में परमेश्वर पाया जाता है। बोलो परमेश्वर कहां पाया जाता है? इस बात को बहुत ध्यान से सुने। इन दिनों में मसीही लोग, विश्वासी लोग ना गलत गलत शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, गलत गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, परमेश्वर आपको वचन में ही मिलेगा। हालेलुया। और वचन आपके पास है। आमीन। वचन आपके सेवक के पास है। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है ना बड़ी सभाओं में परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो आपके घर में है। वो कहां पाया जाता है? वचन में। बोलो कहां पाया जाता है? आजकल हम देखते हैं ना बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लोग बहुत भीड़ लगाते हैं, पानी तेल की बोतल लेकर जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, चिन्ह चमत्कार के पीछे आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कारों के पीछे मत दौड़ना, वचनों के पीछे दौड़ना। बोलो किसके पीछे को दौड़ना? चमत्कार में खुदा नहीं होता, परमेश्वर किसमें पाया जाता है? वचन। ध्यान देकर सुनो। मूसा ने लाठी का क्या किया? जब लाठी उसने नीचे डाली परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तब क्या किया? लाठी का क्या बन गया? सांप बन गया। चमत्कार हुआ ना? तो फिरौन ने ताली बजाई? नहीं। तो फिरौन ने क्या किया? उसने जादूगरों को बुलाया। बोलो किसको बुलाया? और जादूगरों को क्या कहा? तुम भी बना के दिखाओ, तुम भी क्या करो? बना के दिखाओ। तो जादूगर ने बनाया या नहीं बनाया? बनाया। तो चमत्कार से कैसे पहचानोगे कौन सा चमत्कार खुदा का? नहीं पहचानोगे, क्योंकि मूसा ने भी लाठी का क्या बनाया? सांप। और जादूगरों ने भी क्या बनाया? सांप। दोनों चमत्कार एक जैसे थे। चमत्कार से आप खुदा को नहीं पहचान सकते। परमेश्वर को अगर पहचानना है तो वचन से ही पहचाना जाता है। हालेलुया। बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही और आपको पता है अगर लोगों को आपको पढ़ना है, अगर लोगों को आप में परमेश्वर को देखना है ना, तो जगत की बातें नहीं नजर आनी चाहिए, आप में वचन नजर आना चाहिए। बोलो क्या नजर आना चाहिए? वचन। हालेलुया। वचनों को अपने जीवन में उतार लो कि खुदा लोगों को दिखने लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। वाचा का संदूक जो था ना, करार का कोष जो था ना, उसमें वचन लिखे थे। आपको पता है हमें भी अपने हृदय पर अगर वचन लिख दोगे ना तो खुदा की उपस्थिति तुम्हारे बीच में उतर आएगी। आमीन। ये हमारा हृदय जो है ना वो भेंट का तंबू है। बोलो वो क्या है? जहां कौन मिलता है हमसे? परमेश्वर। बोलो कौन मिलता है? और परमेश्वर कहां उतरता है? जहां क्या हो? वचन। बोलो क्या हो? अगर अपने आप में वचनों को उतारोगे ना खुदा आप में नजर आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल कहती है तुम मेरी पत्री हो। बोलो तुम क्या हो? पत्री हो। हालेलुया। लोग ना बाइबल नहीं पढ़ते, लोग तुमको पढ़ते हैं। बोलो किसको पढ़ते हैं? तुमको। हालेलुया। अभी सोचना, हम लोगों को बाइबल तो नहीं बांट सकते, पर ऐसा जीवन जियो ना कि लोग तुम्हें पढ़ने लग जाए। बोलो किसको पढ़ने लग जाए? गांव के लोग जब तुमको देखे ना तो उनको यीशु नजर आए। बोलो कौन नजर आए? उनको खुदा के कलाम, उनको परमेश्वर के वचन तुम्हारे जीवन में नजर आए। क्योंकि सारे लोग तुमको एक बात करते हैं, पढ़ते हैं। बोलो क्या करते हैं? जितने बच्चे ना स्कूल में पढ़ते हैं ना, ध्यान देकर सुने, जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ रहते हो ना, आपके दोस्तों के साथ रहते ना, ऐसा जीवन जियो कि वो बच्चे भी आपको पढ़े तो उनको यीशु नजर आए। बोलो कौन नजर आए? आप कहीं भी जाते हो, कुछ व्यवसाय करते हो, कुछ बिजनेस करते हो ना, आप कुछ भी काम करते हो ना, आपका जीवन, आपका बोलना ऐसा हो, ऐसी मिठास आपके जीवन में हो ना कि लोग आप में यीशु को पढ़ नहीं पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल जो है ना एक पुस्तक है, पर आपको पता है ये जीवित बाइबल है। हम क्या है? जीवित बाइबल, जिसको हर व्यक्ति पढ़ पाता है। हालेलुया। खुदा चाहता है ना ये अंदर डाल लो। ये कहां डाल लो? अपने हृदय में डाल लो, फिर लोग आपको पढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यूहन्ना को स्वर्गदूत ने जब दर्शन दिया था ना प्रकाशित वाक्य में, तो उसने क्या किया? एक छोटी पुस्तक ली। बोलो क्या ली? उस स्वर्गदूत के हाथ में छोटी पुस्तक थी और यूहन्ना को कहा इस पुस्तक को क्या कर? खा ले। बोलो क्या कर? खा ले।
तो ये खाने के बाद कहाँ जाएगी? पेट में। बोलो कहाँ जाएगी? ध्यान देकर सुनो। हम खाना खाते हैं ना सब, खाना कहाँ जाता है? ओके, उससे क्या बनता है? खाने से क्या तैयार होता है? लहू। बोलो क्या? खून जो होता है ना, वो किससे तैयार होता है? खाने से। बोलो किससे? अगर आप 1 महीना खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कौन सी कमी हो जाएगी? खून की। बोलो किससे? डॉक्टर क्या कहते हैं? खून की कमी होने के बाद अच्छा खाया करो। हालेलुया। क्योंकि खाने से ही शरीर में क्या बनता है? खून। ध्यान देकर जब हम खाना खाते कहाँ जाता है? पेट में। पेट में जाता है पर तैयार क्या होता है? खून। और खून कहाँ दौड़ता है? पूरे यहां से लेकर यहां पूरा क्या पाया जाता है? हालेलुया। वैसे वचन को अपने हृदय में बसा लो तो आपको पता है पूरे शरीर में वचन फैल जाएगा। आमीन। पूरे शरीर में वचन फैल जाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचनों को कहां रख छोड़ा है? हृदय में। क्यों हृदय में? हृदय सबके पास है? कितने हैं? 1 या 2? सच में? कौन सी साइड में होता है? बाई साइड में। हालेलुया। डॉक्टर ना, कभी डॉक्टर के पास गए ना तो डॉक्टर ऐसे कान में हेडफोन लगाएगा और चेक करेगा। करता है ना? गाना सुनता है तो क्या सुनता है? डॉक्टर को देखा है ना आपने? कोई है यहाँ पर? नहीं है ना? वरना बाद में मुझे मारोगे। ध्यान देकर सुन। कान में डॉक्टर जब हेडफोन डालता है और ऐसे ऐसे चेक करता है ना, क्या गाना सुनाई देता है? तो क्या सुनाई देता है? धड़कन। बोलो क्या? ये हृदय ऐसे ऐसे करता है, धक 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 धक। हाँ ना? इसका मतलब क्या होता है? क्यों धक धक क्यों कर रहा है? पता है आपको? ये मोटर है। बोले ये क्या है? मोटर। ये काम करती है, रात दिन काम करती है, धक 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 धक। ये जब ऐसे ऐसे करता है ना हृदय, इसका एक कारण है। वो खून को खींचता है। बोलो खून को क्या करता है? और फिर छोड़ता है। खींचता है, छोड़ता है। पंपिंग कहते हैं इसे। बोलो क्या कहते हैं? मोटर। पता है ना मोटर जब खेती में आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ या नहीं? वो पानी को क्या करती है? पहले खींचती है और फिर खेत में छोड़ती है। खींचती है और क्या करती है? वैसे ये हृदय जो है ना वो मोटर है। बोलो क्या है? वो ना लहू को खींचती है और फिर जोर से छोड़ती है तो लहू दौड़ता है पूरे शरीर में। क्या करता है? बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को हृदय में रख छोड़ा है। बोलो कहां रख छोड़ा है? तो अगर वचन हृदय में आ जाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? जितने वचन हृदय में है ना वो हृदय में से वचन छोड़ेगा। क्या करेगा? और पूरे शरीर में फैलाएगा। हालेलुया। यहां से लेकर यहां तक पूरे शरीर में वचन रहेंगे। आमीन। फिर आपका देखना भी गलत नहीं होगा, आपका सुनना भी गलत, आपका बोलना भी गलत, आपका चलना भी गलत, आपके हाथ कोई गलत काम, क्योंकि वचन पूरे शरीर में फैल जाएगा। हालेलुया। मैंने तेरे वचनों को कहां रख छोड़ा है? हम कहां रखते हैं? दिमाग में। हम कहां रखते हैं? इसलिए काम नहीं होता। ध्यान देकर सुनिए। वचन दिमाग में रखना नहीं है, कहां रखना है? कि पूरे शरीर में फैलने पाए। आमीन। हालेलुया। तुम मेरी पत्री हो। बोलो क्या हो? लोग तुम्हें पढ़ते हैं। आमीन। जब लोग तुम्हें पढ़े ना उनको गलतियां नहीं नजर आए, उनको यीशु नजर आए। हालेलुया। आपको पता है जब आपके जीवन में वचनों को पाया जाता है ना तो सारे लोग आपको पढ़ने लगेंगे। अरे हाँ इसमें वचन पाया जाता है। एक वचन को पढ़ना जरा सा, यीशु मसीह की गवाही है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय है और वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे। बस मैं अभी कुछ समय में समाप्त करूंगा, चिंता मत करें। हाँ ओके। लूका उसका 23 अध्याय वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखिए। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया और उसको पिलातुस के सामने खड़ा किया। बोलो किसके सामने खड़ा किया? पिलातुस। पिलातुस कौन था पता है आपको? राजा भी था और न्यायी था, जो न्याय करता था। बोलो क्या करता था? जैसे किसी की जैसे चौकसी करनी है। एक उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, अपराध किया, तो हम उसे कहां हाजिर करते हैं? पुलिस स्टेशन में नहीं। पुलिस स्टेशन पुलिस भी उनको कोर्ट में लेकर जाती है। बोलो कहां लेकर जाती है? गुनाह जो होता है ना, अपराध जो होता है ना, उसकी सजा कहां सुनाई जाती है? कोर्ट में। बोलो कहां? पुलिस पकड़ने का काम करेगी पर पुलिस सजा नहीं सुना सकती।
सजा सुनाने का अधिकार किसके पास होता है? कोर्ट के पास। और वो न्यायाधीश जो होता है ना, जज, उसके पास अधिकार होता है कि किसी भी अपराधी को कितनी सजा देनी है। हालेलुया। वैसे पिलातुस था, वो जज था, बोलो वो क्या था? न्याय करता था, चौकसी करता था, अपराधों को ढूंढने वाला व्यक्ति था। तो किसी भी अपराधी को उसके सामने खड़ा किया करते थे और वो जो सजा सुनाएगा ना, वही सजा उसको दी जाती थी। तो यहां पर यीशु मसीह को उसके सामने खड़ा किया गया है। पढ़े फिर एक बार उस वचन। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, पिलातुस ने सारे प्रधान याजकों और लोगों को बुलाकर कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर, तुम यीशु मसीह को अपराधी कहते हो ना, कि ये लोगों को बहकाता है, ऐसा ठहराते हो, मेरे पास लाए हो, और इसलिए मेरे पास लाए हो। और देखो, पर देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, मैंने उसकी पूरी जांच की। हाँ, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते पर जो दोष तुम उसमें दिखाते हो, उन बातों के विषय में हाँ, मैंने उसमें कुछ भी दोष कुछ दोष नहीं पाया। हालेलुया। पिलातुस ने यीशु मसीह को पूरा पढ़ के देखा। बोलो क्या करके देखा? और एक भी गलती नजर नहीं आई। हालेलुया। जिसमें कोई दोष नहीं नजर आता, वो कौन होता है पता है आपको? परमेश्वर। बोलो कौन होता है? जिसमें दोष ही नहीं है, वो कौन है? खुदा। बोलो कौन है? आपको पता है मनुष्य में दोष पाए जाते हैं, हाँ या नहीं? पर जिसमें दोष ही नहीं रहता, वो कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? तो पिलातुस ने ना यीशु मसीह को पूरा पढ़ा। बोलो क्या किया? पूरा पढ़ के देखा, उसको एक भी गलती नजर, और उसने कहा मुझे इसमें कुछ दोष नजर नहीं आता। पिलातुस विश्वासी नहीं था, पर फिर भी यीशु मसीह में एक भी दोष को उसने नहीं पाया। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, इन दिनों में जो विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है ना, आपको पता है ये जो लोग विरोध करते हैं ना, वो क्या ढूंढते हैं? दोष। बोलो क्या ढूंढते हैं? वो केवल गलतियों को ढूंढ सकते हैं। बोलो क्या ढूंढ सकते हैं? पर मैं आपको बोलूं, अगर आपके जीवन में वचन होगा ना, तो उनको गलतियां मिलेगी ही नहीं। उनको गलतियां, उनको दोष मिलेंगे, पर अगर वो ढूंढते ही रहेंगे ना, ढूंढते ढूंढते एक दिन यीशु ही मिल जाएगा। बोलो कौन मिल जाएगा? मैं तो बहुत बार कहता हूं, जितने लोग मेरा विरोध करने वाले होंगे, जितने, मुझे पता है मेरा YouTube चैनल जो है ना, वो केवल मसीह लोग नहीं सुनते, वो भी सुनते हैं। हाँ सच में। और उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सब लोग सुने। हालेलुया। वो क्यों सुनते हैं पता है आपको? प्रभु पर विश्वास रखते हैं इसलिए नहीं, गलतियों को ढूंढने के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, मैं बहुत खुश होता हूँ, प्रभु ये ना गलतियां ढूंढे, पर गलतियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनको यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। एक दिन उनको यीशु मिल जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे खुद को तैयार करें। आपको पता है अगर आपके जीवनों में आपने वचनों को उतार लिया ना, लोग गलतियां ढूंढेंगे, पर उनको कौन मिलेगा? यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए पतरस कहता है कि, पौलुस कहता है कि तुम मेरी पत्री हो, लोग तुमको पढ़ते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए। वो पिलातुस ने यीशु मसीह को पूरा पढ़ के देखा, जांच के देखा। वो कहता है मुझे इसमें कोई दोष नजर। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता ना, लोग आपकी निंदा करे, आपकी चुगली करे, आपके बारे में गलत बातें करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, विधर्मी लोग आपकी गवाही देंगे कि यार इसमें कुछ दोष नजर ही नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। विरोध करने वालों का द्वेष न करें, विरोध करने वालों के लिए गुस्सा न करें। आपको पता है उनको कहना भाई पढ़ते रहे। बोलो क्या कर? एक दिन तुझे, मैं तो नहीं, पर कौन मिल जाएगा? एक दिन तुझे गलती तो नहीं, पर कौन मिल जाएगा? एक दिन तुझे दोष तो नहीं, पर कौन मिल जाएगा? और बस जिस दिन यीशु मिल गया, उस दिन उसने उद्धार को पा लिया। हालेलुया। तुम मेरी पत्री हो। अरे ये लोग तो पढ़ रहे ना हमें, आमेन। तो ऐसे पढ़ने दो ना कि उनको यीशु मसीह मिल जाए। हालेलुया। प्रेम को रखे। आमेन। हाँ, यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में उतारने में आपको बताना चाहता हूँ ना, लोग पढ़ते हैं। आप बाजार में जाते हो ना, फिर भी लोग पढ़ते हैं। आप घर से बाहर निकलते हो ना, फिर भी लोग पढ़ते हैं। आप एक दूसरे के साथ बात करते हो ना, फिर भी लोग पढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हमें नहीं पता चलता, पर फिर भी लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक वचन को पढ़े जरा। दूसरे राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका 4 अध्याय वचन 8 से लेकर आगे बढ़े। दूसरे राजाओं उसका 4 अध्याय। एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया।
देखो दूसरे राजाओं उसका 4 अध्याय वचन 8 से लेकर आगे। हाँ पढ़े फिर एक बार। एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ, एलीशा शूनेम को गया। एलीशा जो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, नबी था, वो शुनेम नामक एक नगर को गया। हाँ, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, जहाँ एक बहुत अच्छी स्त्री रहती थी। हाँ, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। एलीशा को उसने अपने घर पर बुलाया। हाँ आगे बढ़े। रोटी खाने अतः के लिए। जब जब वो उधर से जाता, जब एलीशा उस रास्ते से जाता, हाँ, तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तब वो वहां पर रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, एलीशा जब वहां से जाता था तो क्या खाने उतरता था? रोटी खाने वहां पर उतरता था। ध्यान देकर सुनिए। मैं जब 2 दिन पहले यहाँ पर आया था बड़ा में, हमारा एक गाना शूट किया अपने सिस्टर के घर पे ना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा सुंदर घर प्रभु ने उन्हें दिया है ना। उन्होंने पूरा घर हमारे लिए खोल के रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं हमें लगा कि जैसे हम किसी पराये घर में आए हैं। हमें ऐसा लगा जैसे हमारा ही घर है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि इसको यूज मत करना, उसको यूज मत करना। उन्होंने कहा आपको जो करना है उसे यूज करना। हालेलुया। सच बोलता हूँ, मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत लोगों को उनकी गवाही दी कि उनके जीवन में बहुत प्यार को पाया, हमने बहुत आदर को पाया। आपको पता है पास्टर जी, जब उन्होंने ऐसे हमारे साथ बर्ताव किया ना, तो हमने उनकी प्रशंसा नहीं की, हमने आपकी प्रशंसा की। नहीं, सच में हमने आपकी प्रशंसा की। उसका एक कारण है, क्योंकि वो आपकी कलीसिया का मेंबर है। और जब एक परमेश्वर का दास उनके द्वारा ऐसी गवाही को पाता है ना, प्रशंसा उनकी नहीं होती, प्रशंसा खुदा के सेवक की होती है। क्योंकि जो उन्होंने सिखाया है ना, वो उनके जीवन में पाया जाता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, गवाहियां ऐसी ही तैयार होती है। मैं प्रशंसा उनकी नहीं करता, मैं प्रशंसा उस कलीसिया की करता हूं जिस कलीसिया के वो मेंबर है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी गवाही है। मैं प्रभु को मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की प्रशंसा कर रहा हूं। हालेलुया। हम पत्री है, बोलो हम क्या है? तो उस दिन मैंने भी पढ़ा, उस दिन मैंने भी क्या किया? पढ़ा। उस परिवार को मैंने पढ़ा ना, सिस्टर को पढ़ा, उनके पति को पढ़ा, उनके घर में जितने लोग थे उन सारे लोगों को पढ़ा। मैंने प्रभु के दास को पढ़ा, उनके बच्चे को पढ़ा, सारे लोगों को मैंने पढ़ा, ब्रदर को भी पढ़ा, और सब पढ़ के मैं आज यहाँ पर वचन का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। तो वैसे ही ना परमेश्वर लोग हमें पढ़ते हैं। शुनेम में जब एलीशा गया, एक स्त्री थी जिसने उसे अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया, और वो जब जाता था वो अपने घर पर बुलाती थी। आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारी याद से होकर जाया करता ये है, जो व्यक्ति बार बार इस रास्ते से जाता है ना, हाँ, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। एलीशा ने ऐसी कुछ बोर्ड लगाया था अपने गले में कि मैं प्रभु का दास हूं। अरे बोलो ना, मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं। पर बाइबल कहती उसने पहचान लिया। किसने पहचान लिया? उस शुनेम करीम स्त्री ने, कि ये परमेश्वर का अच्छा पवित्र दास है। हालेलुया। क्योंकि एलीशा का चलना बोलना, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव इस रीति से था कि उसको देखकर ही वो पहचान गई कि ये कोई परमेश्वर का पवित्र और भला दास है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हाथ में बाइबल उठाने से मैं खुदा का दास नहीं बनता, अपने चरित्र से हम परमेश्वर के सेवक बनते हैं। हालेलुया। आपका स्वभाव, आपके विचार, आपका बोलना, आपका चलना, ये सारी बातें लोग पढ़ते हैं। ध्यान देकर सुने, मैं कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, अगर मेरे जीवन में प्रेम को नहीं पाया जाता ना, मैं परमेश्वर का दास नहीं। वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थियों में लिखा है ना स्पष्ट रीति से, वहां पर प्रेम के बारे में, अगर तू स्वर्गदूतों की भाषा में भी बोले पर तेरे तुझ में अगर प्रेम नहीं, तो तू केवल ठनठनाती हुई छान है। हालेलुया। फायदा नहीं अच्छा प्रचार कर कर। आपको पता है, अच्छा जीवन जियो। आमीन। लोगों को लगता है कि अच्छी सेवा क्या है कि एक बड़ा स्टेज, एक बड़े लोग, बड़ी भीड़। नहीं, अच्छी सेवा क्या है? एक अच्छा जीवन। बोलो क्या है? हाँ, एक अच्छी गवाही। हालेलुया। जो एलीशा के पास थी, बाइबल कहती है कि उस स्त्री ने कहा, ये कोई अच्छा भला परमेश्वर का पवित्र दास जान पड़ता है। आमीन। वो पहचान गई। हालेलुया। नई दोष को ढूंढते हैं। अगर आपके जीवन में बच्चों को पाया जाता है ना, उनको खुदा मिलेगा। बोलो कौन मिलेगा? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम नहीं दिखा पाए।
पर आज से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को दिखाएं। बोलो हम परमेश्वर को क्या करें? परमेश्वर कैसा है? तो जैसा मेरे मुझ में प्रेम है ना, जैसे उसने मुझसे प्रेम किया, आप लोगों से प्रेम करें। आमीन। तो लोगों को वही परमेश्वर दिखेगा जो आपको दिखा है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? तुम मेरी पत्री हो, पौलुस कहता है, तुम मेरी क्या हो? जहाँ वचन लिखे गए हैं। आमीन। और लोग तुम्हें पढ़ेंगे। एक आखिरी वचन को मैं पढ़ूंगा और हम बंद करेंगे, चलेगा ना? ओके, एक आखिरी वचन चलो निकाले। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय वचन 26 को पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और वचन 26। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। पौलुस के बारे में लिखा है, वो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। ध्यान देकर सुने, पौलुस और चेले 1 वर्ष तक अंताकिया में रहे। बोलो कहां पर रहे? अंताकिया एक शहर है, जिस शहर में पौलुस और बहुत सारे चेले थे। वो चेले 1 साल वहां पर रहे। हाँ, फिर पढ़े उस वचन। और जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। हाँ? और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। हाँ? और चेले सबसे पहले हाँ? अंताकिया ही में हाँ? मसीही कहलाए। हालेलुया। क्रिश्चियन कहलाए। बोलो क्या कहलाए? लोग कहते हैं ना ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है। क्यों कहते हैं लोग पता है आपको? क्योंकि ये चर्च में जाता है। बोलो ये क्या जाता है? हम एक दूसरे को मसीह कहते हैं। हाँ मैं मसीह हूँ। क्यों मसीह हूँ? मैं चर्च में जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। नहीं भाई, मसीह वो नहीं होता। मसीह कौन है पता है? 1 साल तक लोगों ने उनको देखा। बोलो कितने साल तक? वो उनके साथ मिले रहते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनको वचन का प्रचार करते थे, उनसे प्यार करते थे। और 1 साल की संगति के बाद लोग कहने लगे ये कौन है? मसीह। बोलो लोग। पौलुस ने नहीं कहा हम मसीह, प्रेरितों ने नहीं कहा हम मसीह, लोगों ने कहा ये कौन है? मसीह। हालेलुया। हमारी गवाही हमें नहीं देना है, हमारी गवाही लोग देंगे। बोलो कौन देंगे? लोग देंगे कि ये लोग कौन है? मसीह लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर मसीही लोग योग्य रीति से जीने लग जाए ना, आज जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना, वही हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे और वो कहेंगे इनमें कुछ भी दोष को हम नहीं पाते। हालेलुया। बोलो आमीन। ऐसा होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। अगर मसीही लोग वचनों को लेकर चलेंगे, अगर मसीही लोग अपने जीवन में वचनों को उतार देंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने आज आपका विरोध करते हैं, आपको दोष दिखाते हैं, आपकी गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं ना, एक दिन वही लोग आपकी गवाही देंगे इनमें हम कोई दोष को नहीं पाते, ये तो सच्चे मसीह है। हालेलुया। दोष तो नहीं दिखेंगे, यीशु दिखने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम प्रेम नहीं रखते, हम वचनों को अपने भीतर नहीं रखते। वचनों को अपने भीतर रखने लग जाए तो यीशु और परमेश्वर लोगों को दिखने लग जाएगा। आमीन। यही खुदा की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन के लिए। आमीन। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करें। वो खुदा हमारे बीच में आज उस परमेश्वर के पास आए, उसे कहे प्रभु जैसे आपने जिंदगी बिताई, थैंक यू। अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु से कहे हाँ प्रभु, जैसे आपने जिंदगी बिताई हमारे जीवन में भी प्रभु उसी रीति से हम जिए, इसलिए आप हमें सहायता करें। तुम मेरी पत्री हो, वचन में लिखा है, उस पत्री के समान खुद के जीवन के द्वारा हम आपको प्रकट करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था,
समझ पाता था मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नाज़री, जिन राहों में चला तू मेरे नाज़री, उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू बोलता देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू। जैसे तू बोलता देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नाज़री, जिन राहों पे चला तू मेरे नाज़री, उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों में चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपके समान बनना चाहते हैं कि जब लोग हमें देखें तो हमें दोष नहीं, हमने गलतियां नहीं, पर हमने यीशु नजर आए। ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करें। आज आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर हम वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए आप हमें सहायता करें। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल को लाए, ऐसा हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।